मेरे हिसाब से तो हकीकत यह है कि अगर आप एक लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपके पेरेंट की अगर आप श्रीदेवी की बेटी हैं, आपके लिए ज़्यादा टफ है, लोग आपको जज करेंगे कंपेयर्ड टू कोई जो एक नई एक्ट्रेस आ रही है जिसको लेकर कोई भी एक आइडिया नहीं है लोगों को, तो उसकी एक्टिंग को हमेशा एक नए लेवल से जज किया जाएगा. सो आई थिंक आई मीन देयर टू साइड्स टू एवरी कॉइन. उनके लिए शायद पहला मौका मिलना इतना मुश्किल है, मेरे लिए वो मेरा स्ट्रगल नहीं था. सो उनकी जर्नी अलग होती है, उनके स्ट्रगल्स बहुत अलग और बहुत रिलेटेबल होते हैं कि उनको पता नहीं कहाँ जाए, पता नहीं कैसे करें, किससे बात करें. एंड आई थिंक दोज आर द मोर रिलेटेबल स्ट्रगल्स. मेरी जर्नी और मेरी स्ट्रगल्स रिलेटेबल नहीं है. एंड वेरी ऑनेस्ट. या सो इट्स ओके दैट टू साइड्स. आई एम जस्ट हैप्पी कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और ये एडेड प्रेशर अभी फ़िलहाल प्रेशर नहीं लगता है मुझे. आप हमेशा से इतनी मैच्योर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये आज तक के मंच पे ही हुआ है. अपनी आपकी एक्टिंग और आपके करियर पर आती हूँ. नई फिल्म आ रही है आपकी, सुना हमेशा से आप जूनियर एनटीआर के साथ काम करना चाहती थी. जी, इनफैक्ट ये कहानी भी मम्मा से जुड़ी हुई है. शी एंड जूनियर एनटीआर सर's grandfather did a lot of movies together and they were quite an iconic pair. एंड मम्मा would tell me a lot of stories about working with him. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी. आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे लिए लाइफ एक फुल सर्कल जैसे आ जाएगी. एंड या सो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट फील्स गुड. ये मूवी कब आ रही है? April 5th को. अब आप इसके बारे में बात कर सकती हैं. अभी तक ये था कि थोड़ा हश हश. पूछिए. नहीं, फिल्म के बारे में हाँ, आपसे जानना चाहते हैं. बहुत तो अच्छी मतलब फिल्म. नहीं, आपका जैसे जानवी, हमने जो फिल्में अभी तक देखी हैं उसमें मिली को हम देखें, धड़क को भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब थोड़ा सा आपका किरदार एक्सप्लेन किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड में कि अच्छा गर्ल नेक्स्ट डोर, इस तरह का नहीं है. उसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं उसकी. तो ये जो है, क्या ये आउट एंड आउट एक कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल जैसा हम शायद आपको अभी तक देखा नहीं है वैसा? जी, यू नो इट्स फनी दैट यू सेड दैट, क्योंकि ऑफ लेट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पता है ऑडियंसेस आपको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप बस ग्लैमरस हीरोइन, मतलब वो नौटंकी, वो टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन का कोई किरदार प्ले करे. तो आई मीन आई गेस व्हाट दे मेंट टू से इज दैट ऑडियंसेस आर वेटिंग टू सी मी इन दैट लाइट. मे बी नॉट वेटिंग, बट आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. और मैंने कभी उनको वो दिया ही नहीं है. जानबूझ के शायद मैं उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश की है. अगेन आई थिंक दिस कम्स बैक टू, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी कोई पहचान बनानी है, मम्मा के पहचान से कोई अलग पहचान. बट आई थिंक दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. ये नौटंकी, ये मटकू कैरेक्टर्स, ये बॉलीवुड हीरोइन ऐसे सज धज के कॉमेडी करना, डांसिंग करना, आई थिंक दिस इज सेकंड नेचर टू मी. और बहुत देर तक मैंने इससे दूर रहने की कोशिश की है. बट आई थिंक फाइनली दिस ईयर मैंने तय किया है कि आई डोंट वांट टू बी हार्ड ऑन माई सेल्फ, और आई वांट टू हैव फन एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग. और या इट्स ओके टू डू व्हाट आई वांट टू डू. नॉट बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ इसलिए क्योंकि कोई एक्ट्रेस जिसे ये रोल करना हो कि वो एक ठंडे रेफ्रिजरेटेड रूम में, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में बंद हो जाए, उसके लिए वो रोज कितने घंटे आप बंद होती थी? आई थिंक 13 घंटे एटलीस्ट. हाँ, एंड दे हैड बिल्ट अ कोल्ड स्टोरेज यूनिट फॉर मी. वो आई थिंक -15 डिग्रीज पे होता था. -5 to -15 तक वो उन्होंने वो स्टोरेज बनाया था. और हमें एक्चुअली इनिशियली सिर्फ 10 दिन के लिए उस कोल्ड स्टोरेज यूनिट पे शूट करना था. लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गई, मेरे डायरेक्टर बीमार पड़ गए और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था. तो उस बीमारी के साथ हम रोज़ वो कोल्ड स्टोरेज यूनिट में बैठते थे 13 घंटे के लिए और शूट करते थे. एंड आई थिंक I mean, yeah, I'm proud of that experience. But again, I'm coming back to मम्मा. But बचपन में मम्मा हमेशा मुझे कहती थी, पता है ये गाना ये मैंने बुखार के साथ किया था, ये गाना करते वक्त मेरे मतलब पाँव छिल गए थे, ये हो गया था, मैंने मेरे कला के लिए इतना कुछ किया है. और जब मैं भी मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरती हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ कर रही, मैं भी अपने कला के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो अच्छा ही लगता है मुझे. मिली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक लड़की जो
ऐसी ठंडी जगह पे फंस जाती है, पूरी किस तरीके से वो फाइनली निकल कर आती है, उसके लिए 10-12-13 घंटे एक कोल्ड स्टोरेज में रोज गुजारना इतने दिनों तक। गुंजन सक्सेना के लिए फ्लाइंग सीख लेना। नहीं, फ्लाइंग से ज़्यादा ऑब्स्टिकल कोर्स का वो जो था वो कर रही थी आप? वो सीखना, हाँ, उसकी भी ट्रेनिंग जारी थी। क्रिकेट मिस्टर मिसेस माही जो अभी रिलीज़ होने वाली है अप्रैल में, 2 साल तक मैंने क्रिकेट सीखा और मेरे दोनों कंधे डिसलोकेट हो गए थे रिहर्सल्स के, मतलब टीम में ट्रेनिंग के कभी दौरान। प्लेयर कम होगी तो आप जा सकती हैं। मेरे कोच तो ये कहते हैं, और मेरे कोच आई थिंक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद बहुत की है। मिस्टर अभिषेक नायर, ही इज़ द कोच ऑफ KKR एंड बट बहुत मज़ेदार प्रोसेस था। मैंने आई वेंट फॉर अ कैंप विद दिनेश कार्तिक, तो रोज़ मैं उनको नेट्स में देखती थी, वो जिस तरह की मेहनत करते थे, मतलब पागलों की तरह। एंड दिस वाज जस्ट फॉर हिज IPL सीजन व्हेन ही रियली आई डोंट लाइक मेड अ कमबैक। तो मेरे जहन में मेहनत मतलब सेट्स पे रहना, सेट्स पे खून पसीना सब कुछ बहाना, लेकिन ये प्रेप और ये क्रिकेटर की जो लाइफस्टाइल है, अलग अलग टाइप का कमिटमेंट है। सो जानवी, अगर एक एक्ट्रेस इतनी सारी चीजें कर रही है, आपका क्या शेड्यूल है एक दिन का? ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत अभी इतना हेक्टिक नहीं है, क्योंकि मैं बस मेरे सारे डेट्स देवरा के साथ है, मेरी साउथ फिल्म, और जब वो फिल्म ख़त्म होती है तो इट्स बिकम अ लिटिल ईजी। आई थिंक मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं बस देखना चाहती हूँ कि ये साउथ फिल्म के रिलीज़ के बाद और मिस्टर एंड मिसेस माही के रिलीज़ के बाद ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट कर रही हैं, और उस हिसाब से मैं मेरे अगले फिल्म्स को पिक करना चाहती हूँ।